नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश राष्ट्र दरबार में। क्या रजनीकांत की पार्टी पड़ेगी बाकी पक्षों को भारी? तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में रजनीकांत की पार्टी के ऐलान से क्या भाजपा को लगेगा धक्का? इन सवालों से जुड़ी जानकारी देंगे आपको मुख्य खबर में, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं आज की अन्य सुर्खियों पर। आज भारतीय नौसेना दिवस है, जब कराची में 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच भारतीय नौसेना के जहाजों पर हमला किया गया था। इस हमले में शहीद हुए नौसैनिक जवानों को हर वर्ष आज के दिन याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। पूरी दुनिया में भारतीय नौसैनिकों को सबसे मजबूत समुद्री सेना के रूप में देखा जाता है। आज के दिन को 1971 में हुए युद्ध में पाकिस्तान को पराजित करके विजय हासिल करने के एक दिन के रूप में देखा जाता है। मीडिया दरबार भी भारत की पूरी नौसेना को उनके कठिन परिश्रम से देश को सुरक्षित करने में उनकी इस अहम भूमिका के लिए सलाम करता है। दूसरी खबर, देश में जारी किसान आंदोलन को थोड़ा विश्राम दिया जा सकता है। कल केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच काफी लंबी वार्ता के बाद कई मुद्दों पर दोनों पक्षों की सहमति हुई है। हालांकि अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सहमति की पुष्टि नहीं हुई है। कल विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ चौथे दौरे की बैठक में किसानों की विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श किया गया। अगले दौरे की बैठक आने वाले शनिवार को तय की गई है, जिसमें अगर समझौता हुआ तो आंदोलन थम सकता है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इन किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए कृषि कानून में संशोधन करने को तैयार है। तीसरी खबर, 1 दिसंबर को महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव हुए थे, जिसके बाद परिणाम में महाविकास आघाड़ी विजेता बनती नजर आ रही है। हालांकि अभी तक पूर्ण रूप से जीत का ऐलान नहीं हुआ है। शाम के नतीजों के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा। पत्रकारों से बात करते समय महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यह साफ कर दिया कि जनता पिछले 1 साल में हमारे प्रदर्शन से काफी प्रसन्न है और वो विकास को ही चुनेगी। हालांकि कई सीटों पर भाजपा भी अपनी धाक जमाती नजर आ रही है। चौथी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास के लिए कमर कस ली है। जहां एक तरफ नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर योगी आदित्यनाथ की कोशिशें जारी हैं, वहीं नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए कमेटी ने जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव रख दिया है। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने 5 रनवे बनाने का प्रस्ताव रखा है। लोक भवन में गुरुवार को यानी कल इस संदर्भ में बैठक की गई है, जिसमें रनवे बनने में 29,560 करोड़ रुपए की रकम निर्धारित की गई है। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। टॉलीवुड के थलाइवा यानी रजनीकांत जल्द ही राजनीति में अपनी धाक जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। रजनीकांत ने हाल ही में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी का गठन करने का ऐलान किया है। बता दें कि 2021 में यानी अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 234 सीटों पर अपनी पार्टी के साथ लड़ने का मन रजनीकांत बना चुके हैं। रजनीकांत ने कहा, हम निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव जीतेंगे। हम एक ईमानदार, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और आध्यात्मिक राजनीति करेंगे। एक आश्चर्य और चमत्कार निश्चित रूप से होगा। रजनीकांत ने कहा कि वो अपनी पार्टी का ऐलान 31 दिसंबर को करेंगे और वो अगले साल के विधानसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हालांकि 2017 में ही रजनीकांत ने अपनी पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया था, जिस फैसले को पूरा करने के लिए वो मैदान में उतर चुके हैं। वैसे तो रजनीकांत पिछले 2 साल से राजनीति में एक्टिव थे, लेकिन किसी पक्ष का दामन उन्होंने अभी तक नहीं थामा था। कमल हसन के साथ हालांकि राजनीति में हाथ मिलाने की इच्छा उन्होंने जरूर जताई थी, इसलिए ऐसा हो भी सकता है कि रजनीकांत के खेमे में कमल हसन का चेहरा भी नजर आए। वहीं दूसरी तरफ एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भाजपा, जो हर राज्य में अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है, उसे रजनीकांत के इस फैसले से धक्का जरूर लग सकता है, क्योंकि जयललिता के समान एक जाने माने चेहरे के रूप में बीजेपी रजनीकांत को एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में देख रही थी। पर अब जब उन्होंने खुद की पार्टी के गठन का ऐलान किया है, तो उन्हें भाजपा के खेमे में शामिल करना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। रजनीकांत की पार्टी बेशक तमिलनाडु में इतनी अनुभवी नहीं होगी,
लेकिन जिस प्रकार की प्रतिक्रिया इस ऐलान के बाद उन्हें मिली है, अगर वे 2021 का चुनाव जीत पाने में असफल साबित हुए भी तो अगले 2026 के विधानसभा चुनाव तक अपनी धाक जरूर जमा लेंगे। रजनीकांत जो बयान देकर मैदान में उतरे हैं, उसे देखकर यह अंदेशा शायद ही लगाया जा सके कि वो बीजेपी में शामिल होने पर विचार करेंगे। रजनीकांत ने कहा है, राजनीति में मेरा प्रवेश समय की मांग है क्योंकि देश की राजनीति गलत दिशा में जा रही है। इसके अलावा AIADMK राज्य की सबसे पुरानी और अनुभवी पार्टी को कुछ हद तक रजनीकांत के इस फैसले से राहत मिल सकती है, क्योंकि राज्य में इस पक्ष ने अपनी जमीन इस कदर मजबूत करके रखी है कि रजनीकांत के इस फैसले से शायद ही उन्हें उतना फर्क पड़ा होगा। इस वक्त राज्य में AIADMK पार्टी और बीजेपी पार्टी आपस में प्रतिद्वंदी का किरदार निभाने के लिए तैयार बैठे थे, पर अब रजनीकांत के नए पक्ष के ऐलान से कौन सा पक्ष राहत की सांस लेता है और कौन सा पक्ष तिलमिलाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस खबर से जुड़ी आगे की जानकारी भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी आज की खबरें पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राष्ट्र दरबार में आज लेती हूँ आपसे अलविदा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही दमदार खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।